हे एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का पर्पस मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया। इससे पहले मेरे 3 चैनल चल रहे हैं, जो एक मेरे नाम से है, साहिल मेंद्रित्ता के नाम से, एक मैंने शॉर्ट्स का चैनल बनाया है, एक मैंने क्लिप्स का चैनल बनाया है। तो जो मेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस वगैरह वीडियोस होती हैं, जो पॉडकास्ट वगैरह मैं लाइव करता हूँ, उसके क्लिप्स और शॉर्ट्स आपको उन पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन की नॉलेज लेना चाहते हैं। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और साथ साथ मेरे को ऑटोमेशन की जो नॉलेज है, ऑटोमेशन में भी कुछ पार्ट होता है, वो आज इस वीडियो में आपको बेसिक फॉर्म में समझाने वाला हूँ। बट पहले पर्पस है कि आप लोगों को जो टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने ली है, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ऑटोमेशन का काम करते हुए, उसकी नॉलेज मैं आपको इस चैनल के थ्रू देना चाहूँगा। प्लस साथ साथ इलेक्ट्रिकल की जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो मैं आपको दूंगा। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज की हम इस वीडियोस में आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस चैनल पे जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उनके आंसर मैं वीडियोस के द्वारा देता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करके जो भी इलेक्ट्रिकल की टच में, जो नॉलेज में चाहता है, या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, या इसके टच में जो है इस फील्ड के, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन तक भी आगे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं पर्पस क्या था यहाँ पे ये शुरू करने का। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन की नॉलेज दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेशन में फर्क क्या है। देखो, ऑटोमेशन पीएलसी स्काडा के नाम से ज़्यादा फेमस है। अगर आप मार्केट में कहीं पता करेंगे, कोई कोर्सेज के बारे में पता करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा पीएलसी स्काडा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट एक्चुअल ऑटोमेशन पीएलसी स्काडा से भी अलग होता है, वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। जो पीएलसी स्काडा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो जाता है, वो माइक्रोचिप्स कंट्रोलर के बेसिस पे वो काम होता है उसमें। और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करना, इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घर में, आप सब के घर में आती है, वो हो गया इलेक्ट्रिकल, एक तरह से इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। ऑटोमेशन हो गया इलेक्ट्रिकल का सबसाइड, यानी इलेक्ट्रिकल के आगे अगर हम एक टेक्नोलॉजी को जोड़ दें तो हो जाएगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, वो अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं। वो मॉड्यूल्स का काम है आपकी लाइट को कंट्रोल करना। आज का टाइम ऑटोमेशन का टाइम इसलिए होता जा रहा है, हम कहीं ना कहीं लेजी लाइफस्टाइल भी हो चुका है, प्लस कंफर्ट भी चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव भी करना चाहते हैं। उसमें कई सारे पार्ट्स हो गए। तो इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई लाइट भूल गए किसी कमरे में जलती हुई, तो वो एनर्जी को तो खराब कर रही है ना। अब एक रूम में बैठ के आज मेरा मन नहीं है कि मैं दूसरे रूम में उठ के जाऊं, मेरे को वहीं से कंट्रोल करना है, तो मैं उस कमरे की लाइट या दूसरे कोई कमरे की, किचन की, ड्राइंग हॉल की, लिविंग डाइनिंग, कोई भी एरिया की लाइट मैं कंट्रोल कर सकता हूं ऐप के थ्रू। तो ये सारा सिस्टम जब इलेक्ट्रिकल डीबी जो लगता है आपके घरों में, जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगता है, जहां से पावर सप्लाई स्टार्ट होती है एक तरह से आपके घर की, उसके साथ हम एक ऑटोमेशन पैनल जोड़ते हैं, ऑटोमेशन डीबी को जोड़ते हैं, दोनों को आपस में इंटीग्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल डीबी से हम ऑटोमेशन डीबी में पावर सप्लाई पहुंचाते हैं। उसके बाद रोल आ जाता है ऑटोमेशन डीबीज का। जो जो एरिया ऑटोमेशन पे रहता है, वहां की सारी वायरिंग हमारे ऑटोमेशन डीबी पे आती है, और जो एरिया ऑटोमेशन पे नहीं होता उसकी सारी वायरिंग इलेक्ट्रिकल डीबी पे आती है, जो बेसिक फॉर्म में। आगे मैं वीडियोस में आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, डायग्राम्स या फोटोज के थ्रू, वो आपको और पिक्चर क्लियर होगी। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैंने चैनल आपको समझाने की कोशिश शुरू किया, समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन में फ़र्क क्या है। पावर सप्लाई आपके घर में आ रही है, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर है। उसके आगे अगर आपको लाइट को, कर्टेन को, इन सबको कंट्रोल करना है, ऑडियो वीडियो को कंट्रोल करना है, आपको ऐप पे लेके आना है, आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहां आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, उसको कहते हैं ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। पीएलसी स्काडा वो ऑटोमेशन नहीं है जो लाइट को कंजर्व करे या बहुत इजी आपका करे। पीएलसी स्काडा यूजुअली
यूज़ होता है मोटर्स के ऊपर। आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग होती है, पीएलसी स्काडा भी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होते हैं। पीएलसी हो गया प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, यानी प्रोग्राम करके कंट्रोलर को लॉजिक्स दे के प्रोग्राम करके उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे आपने एस्केलेटर्स देखे होंगे, उनकी मोटर्स होती हैं, उसके बीच में अगर कंट्रोलर चाहिए, या बहुत सारी रनिंग बेल्ट्स होती हैं कंपनीज में, आपने देखा होगा, वो होता है पीएलसी स्काडा बेस्ड। इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी लाइटिंग को कंट्रोल करना, लाइट को डिम करना, आपको कोई सीन्स क्रिएट करने हैं, यानी आप फॉर एग्जांपल टीवी देख रहे हैं, अब टीवी देखते टाइम आपको लगे कि एक कमरे में अगर टीवी के ऊपर 2 डाउन लाइट्स हैं तो सिर्फ वो 2 डाउन लाइट्स जलें, बाकी सारी ऑफ हो जाए। तो आपने टीवी सीन क्रिएट किया, यानी अपने स्विच बोर्ड पे, यानी जो ऑटोमेशन का कीपैड होगा वहाँ एक स्विच क्लिक किया और आपका सीन क्रिएट हो गया, यानी टीवी सीन क्रिएट हो गया। ऐसी सब चीज़ें ऑटोमेशन में अवेलेबिलिटी है, यानी ऑटोमेशन में ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। ऑटोमेशन में लाइटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑटोमेशन में कर्टेन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अप डाउन, यानी एक तरह से ओपन क्लोज, और क्लॉक सेटिंग के हिसाब से, यानी सनराइज सनसेट के हिसाब से वो सारे सीन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एसीज में वीआरवी को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन्स को कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, और जो आपने ऑडियो वीडियो में स्पीकर्स वगैरह लगाए हैं उसके म्यूजिक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मंदिर में अलग चले, कमरों में अलग चले, पार्टी के टाइम अलग चले, ऐसे सब जोन्स भी बना सकते हैं आप लोग। और कैमरास को कंट्रोल किया जा सकता है, कैमरा सेटअप आपके फ़ोन पे आ जाए। देखिए, अलग अलग अगर सिस्टम्स आप लेंगे उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बन जाती हैं। अब 10 ऐप बन जाए वो तो आपके लिए इजी नहीं रहेगा, एक ऐप पे ही ये सारी चीज़ कंट्रोल हो जाए वो एक सेटअप होता है, उसके लिए डिवाइसेस लगती हैं। तो ये सारा सिस्टम बेसिक ऑटोमेशन था, और उम्मीद करूंगा आगे आपको वीडियोस में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन में आपस में इंटीग्रेशन करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम में किस तरीके से आगे बैक बॉक्सेस लगते हैं, स्विच प्लेट्स लगती हैं, कौन सी कंपनीज में ये सब काम होता है, ड्राइंग्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेशन को सीखने में है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट अपने घर में होम ऑटोमेशन करवाने का है, या अपने कमर्शियल प्लेस में, आपका होटल्स में करवाने का है, तो ज़रूर ऑटोमेशन में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ से नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।